पूरा भीग गए थे। फिर से यहाँ आके कपड़े चेंज करके रेडी हुए हैं और अभी तो गाइस कितनी ज़्यादा वाली बारिश हो रही है और कैसे फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए हैं। बहुत ज़ोरों की बारिश, पता नहीं था कि हम लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है। मैं देखो भूखड़ों को देखो हमने देखा है दो समोसे का। कुछ मंगाओ खाने के लिए, सब वीडियो फोटो कुछ। आज हम लोग निकल चुके हैं एक नई कहानी के सफ़र पे ही, आगरा की यात्रा, जहां ताजमहल का जादू, आगरा का स्वाद और यादों का पिटारा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना याद भरा सफ़र यहाँ से ही। सफ़र की तैयारी शुरू हो चुकी है। कल रात से ही एक एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी और एक तरफ टेंशन भी थी कि बारिश ना हो जाए। कपड़े का झमेला था, मम्मी की लास्ट मोमेंट वाला स्नैक रेडी हो रहा था, घर की वो छोटी छोटी आवाज़ जो इतनी प्यारी लग रही थी, क्योंकि हम लोग 3-4 दिन के लिए जो घर से इतना दूर जा रहे थे। गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, संस्कार। मैं हूँ आमरीन, अमेरिकन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज है 17 और मेरी आगरा की ट्रिप हो गई है स्टार्ट। और अभी हम घर से आए हैं, पूरा भीग गए थे। फिर से यहाँ आके कपड़े चेंज करके रेडी हुए हैं और अभी बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही है। अल्लाह मतलब मेरा ट्रिप ना ख़राब हो, क्योंकि बारिश की वजह से डिले हो जाएगा हमारा इधर उधर आना जाना। अब आज तो ट्रेन तक किसी भी तरह पहुंच जाएंगे, पर वहाँ ना बारिश हो रही हो, ताकि वहाँ पे हमारी ट्रिप अच्छे से हो सके। तो आपको हम अपना पूरा लुक दिखाते हैं। देखो, ये हमने एक बहुत ही कंफर्टेबल सी स्लीपर पहन ली अपनी, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। कितना भी चलना हो तो कुछ भी नहीं होता, पैर दुखता नहीं हो। ये है मेरा सूट, जो कि मेरा ईद वाला सूट है, बकरी ईद वाला। ये देखो कितना सही लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ऐसे पिन कर लिया है क्योंकि मुझे कंफर्टेबल रहे। और अभी 8:30 बज रहा है, तो बस आधे घंटे में हम निकलते हैं यहाँ से। आई होप बारिश बंद हो जाए तब तक। और अभी तक हमने कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बस हड़बड़ी इतनी ज़्यादा थी कि किसी तरह घर से निकल के यहाँ तक पहुँच जाएँ, फिर यहाँ से है कि स्टेशन तक पहुँच जाएँ। स्टेशन के बाद तो ट्रेन में बैठ जाएंगे, तो बारिश कितनी भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर गाइस दुआ करो कि मेरा वहाँ पे बारिश ना हो, कि वहाँ की ट्रिप हमारी अच्छे से सक्सेसफुल हो सके। तो आपको बारिश दिखाते हैं कि कितनी तगड़ी बारिश हो रही है। तो गाइस कितनी ज़्यादा वाली बारिश हो रही है और कैसे जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें यहाँ पे सच में। आज मतलब कौन सा रिक्शा मिलेगा, रिक्शा से जाएंगे, किस चीज़ से जाएंगे, स्टेशन तक कैसे जाएंगे, भीग जाएंगे पूरा। यार सच्ची में नहीं समझ में आ रहा। पूरी ऐसा हो रखा है यार, स्टेशन पे रिक्शे पे से जाएंगे तो भी भीग जाएंगे यार। आई होप बारिश बंद हो जाए, अल्लाह बारिश बंद हो जाए प्लीज़। जैसी बारिश हो रही है यार, हमें बहुत डर लग रहा है। हम लोग इतने एक्साइटेड थे सारी चीज़ें, और आज जब बारिश ऐसे हो रही है ना, मैं इतनी सुबह उठ गई थी, जल्दी 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 मैंने नाश्ता भी नहीं किया। तो सोचा कि जल्दी से यहाँ पहुँच जाएँ, यहाँ से ऑफिस से अपने वहाँ तक पहुँच जाएँ। पर ये बारिश ने सच में नाक में दम कर दिया है। सुबह से हो रही है, मैं आई हूँ तो पूरी भीग गई थी, अभी थोड़ा सा कम हो गई थी, फिर अभी तेज़ होने लगी। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। चलो जो होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसीलिए मैंने घर से कोई शूट नहीं करा, क्योंकि ना फ़ोन अंदर रख लिया था, और ये था कि मेरा फ़ोन गीला ना हो जाए, क्योंकि मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ वाला नहीं है। मुझे डर लगता है कि गीला हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, और मैंने यहाँ से इसीलिए स्टार्टिंग करी। गाइस चलो चलते हैं, बारिश अभी बंद हो गई है, रिक्शा बुला लिया है और हम लोग निकलते हैं स्टेशन। सुबह सुबह निकल गई हूँ घर से, थोड़ी थकान भी थी, पर उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, वो ट्रिप वाली खुशी। मम्मी का वो आखिरी शब्द, सब कुछ ले लिया है ना, बस एक बार घर से निकल जाओ ना, तो फिर सिर्फ सफ़र में याद ही रह जाती हैं बस। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए हैं। बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है यार, ये देखो बारिश इतनी तगड़ी हो रही है, क्या बताएं। थोड़ा थोड़ा सा भीग भी गए हैं। चलो चलते हैं यार, दो कुली चल रहे हैं हमारा सामान लेके। गाइस पता नहीं
नहीं था कि हम लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है यार, सच्ची में। ये अपने फ़ोन में लगा हुआ है, ज़की दिखाओ। और इतनी तगड़ी बारिश, हम लोग ये कह रहे थे कि अल्लाह पाक मौसम अच्छा कर दें। ये नहीं कहा था अल्लाह पाक इतना मौसम कर दे, इतना मौसम कर दे, इतना मौसम कर, इतना बारिश कर दे कि हम लोग को जाने में प्रॉब्लम हो। जो भी है शुक्र है अल्लाह का, उसमें भी शुक्र है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक जिस तरह रखे उस तरह में शुक्रिया है। तो बस चलो चलते हैं। हमारा ट्रेन थी प्लेटफॉर्म 3 से, तो हम लोग 1 से 3 आ गए हैं। तो बस अब पियेंगे अपनी चाय, क्योंकि चाय हमने सुबह से नाश्ता नहीं किया, ना ही कुछ खाया है। तो चाय लेते हैं और फिर चलते हैं। ऐसी बारिश हो रही है, आपको दिखाते हैं। ट्रेन तो ये आ गई है। हम लोग को ना चाय नहीं मिली अभी कहीं। घर से जो लेकर आए थे उसी को खाते हैं, पानी पीते हैं, बस क्या ही कर सकते हैं। और गाइस हम लोग बैठ गए हैं अपने ट्रेन पे और पूरी ट्रेन खा ली है। सामान सेट कर दिया। अब हम लोग करते हैं अपना नाश्ता, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया है ना हम लोगों ने। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं। जी देखो हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट, वो मछली उपमा, इसमें सैंडविच, और ये है प्रसाद वाला लड्डू, और ये है ज़की। लो ज़की तुम खाओ ना, शुरू करो। ये है अमजद, सबसे बड़े नवाबजादे। इधर आके बैठिए, उधर से वो आ रहा है। अमजद इधर आके बैठो। मैं देखो भुक्कड़ों को देखो टूट पड़े। जबकि तुम्हें कैसा लग रहा है हम लोग के साथ सोलो ट्रिप? ये हम लोग की एक तरह की सोलो ट्रिप है ना, बिना पेरेंट्स के। हैं कैसा लग रहा है तुम्हें ये ट्रिप या वो ट्रिप? कंपैरिजन बताओ। चलो हम भी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। पोपट ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। चम्मच लाना भूल गए, सारी चीज़ें रखा है, एक एक गिन गिन की सारी चीज़ें रखा, चम्मच नहीं लेकर आए। तो अब सैंडविच खाते हैं और हाथ से खाएंगे। हाँ? नीली वाली उसमें लगी थी। यही जिम्मेदारी है तुम्हारी। खत्म हुआ था और ये कोल्ड ड्रिंक एंड कुरकुरे चलने लगे हैं गाइस। इन लोगों को देख लो। कह रहा है वाली रील देखी हमने, कौन तो कह रहा अंकल एक बार चलाने के 2 मिनट ट्रेन। और हम देसी इंसान, हम पियेंगे चाय। वाली बेटा ये भी चाय अच्छी होती है, यादगार होती है। और फिर सफ़र में एक चाय का स्टॉप ना हो तो क्या ही मज़ा। स्टॉल तो कहीं मुझे मिली नहीं थी, तो हम लोग बस बैठ गए ट्रेन पे, और ट्रेन पे चाय बिकने आ गई थी, तो बस मैंने ले लिया। मेरी सुबह की चाय के बिना गुजारा नहीं होता। तो सुबह सुबह की चाय की अलग ही बात होती है। गरम गरम चाय के साथ में चिप्स के मज़े अलग ही होते हैं। और फिर मम्मी की वो लाइन याद आ गई, जो उनका कहना था कि बाहर से कुछ लेना मत। लेकिन क्या करें, ट्रिप का ये मोमेंट ही तो यादगार बनता है। चाय के बिना मेरा गुजारा नहीं है, तो अब क्या ही कर सकती हूँ। एक बार तो एटलीस्ट चाय पीना ज़रूरी था। तो बस मैंने चाय पिया, एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। बस उसके बाद हमारी ट्रेन चल रही थी थोड़ी देर बाद, और हम लोग बैठ गए थे अपने सीट पे। और रास्ते के मज़े ही कुछ और ही होते हैं। खिड़की से बाहर बैठे बैठे रास्ते देखना, धूप छाँव के खेल, और मन में बस एक ही बात थी, आगरा कब आएगा कब। कभी कभी ट्रेन में गाने बज रहे थे, लोग मस्ती कर रहे थे, हम लोग भी बहुत मस्ती कर रहे थे। ये सफ़र ही या बहुत यादगार था। सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है किसी भी ट्रिप का ये। बहुत ही अच्छा मोमेंट था। और जब खिड़की पे आप बैठ के बाहर के नज़ारे लेते हो ना, तो वो अलग ही मज़ा होता है, वो अलग ही मोमेंट होता है, वो अलग ही पल होते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। आप लोग भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बोलना, क्योंकि सबके लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जलने वाले, जो हर समय खुद तो कुछ नहीं कर पाते पर दूसरों से बहुत भर भर के जलते हैं। तो बस हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप लोग सब लोग माशाल्लाह माशाल्लाह बोलिएगा। अल्लाह पाक सबके नज़र बस से बचाएं हम लोगों को। और हमारी ट्रिप स्टार्ट हो गई है, तो आप आगे मेरी व्लॉग रियल देखो। बारिश इतनी तगड़ी हो रही है, फतेहपुर में इतनी तगड़ी बारिश हो रही है और रुका हुआ है।
ट्रेन और जकी ने लिया है पकौड़ी। जकी दिखाओ पकौड़ी भीग गई। भीगी हुई है। भीगी है। बारिश हो रही है गाइस, ये देखो इतनी तेज बारिश हो रही है, फुल वाला। पक्का गरम तो है, ठंडा तो नहीं है। भीगा तो नहीं है ये भैया। तुम्हें लेना है? हाँ एक तुम्हें भी, एक पत्ता, एक और दे दो। भैया दिखाइए जरा समोसा। देख लीजिए, ये देखो गाइस समोसा हमारा 40 दिया, 50 दिया। दो समोसे का तुम रिव्यू दो समोसे का। ना खाओ तो लेते चलना, घर में काम आएगा। यहाँ पे हमारी एक नींद हो गई है, मैं सो गई थी और अभी कानपुर आने वाला है। तो यहाँ पे अमजद ने मुझे उठा दिया था, उठा क्या दिया था, लोग आवाज़ दे रहे थे तो बस उसमें ही मेरी आँख खुल गई। फिर मैं उठ के बैठ गई, फिर मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया। कानपुर आ रहा है, कानपुर से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं क्योंकि हमारा बचपन पूरा कानपुर में ही गया है। और ये रहा हमारे कानपुर की, मतलब मेरे मोहल्ले की क्रॉसिंग। कानपुर से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं हमारी, मेरे बचपन पूरा वहीं गया है। और हाँ गाइस, मैंने ये शूट कर लिया था, यहाँ से हमें आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना था। मेरे दिमाग में उसी टाइम एक थॉट आया था, पर मैंने सोचा था मैं वॉइस ओवर कर दूँगी क्योंकि बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। ये पटरी के जैसी हम सबकी लाइफ होती है ना, 12th तक एकदम स्ट्रेट चलती है, जैसे आप देख रहे हो एकदम स्ट्रेट चलती है। जैसे 12th होता है उसके बाद में मतलब लाइफ में ना ऐसी निकलने लग जाती है, ऐसी जैसे पटरी इधर से उधर उधर से उधर निकल रही है, वैसे लाइफ में भी निकलती है कि कहाँ से आगे 12th के बाद में इंसान क्या करे, कहाँ जाए, कैसे रहे, क्या करे। सेम इसी लाइफ। फाइनली गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं। कहाँ पहुँचने वाले हैं? टूंडला जंक्शन। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं टूंडला। टूंडला से हम लोग को जाना है आगरा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कैब। अमजद कर रहा है कैब और हम लोग कैब से जाएंगे आगरा। तो बस जल्दी चलते हैं, निकलते हैं और उसके बाद में हमको पहुँच ही। और हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, हम लोग पहुँच गए हैं आगरा। आगरा सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ हिस्ट्री। आगरा बहुत पुराना मेरा सपना है ताजमहल देखने का, आगरा आने का। तो फाइनली आज पहुंच गई हूँ, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। पहली नज़र में ही कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है, जैसे शहर के हर कोने में कुछ कहानी छुपी हो। ताजमहल तो कल देखेंगे, लेकिन आज बस इतना ही काफ़ी है और हम यहाँ हैं, यही बहुत काफ़ी है। और ये है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट के बाहर से हम लोग निकल गए हैं और कल आएंगे इंशाल्लाह। आगरा फोर्ट भी एक दिन आना है। और हम लोग पहुँच गए अपने होटल, अंदर चेक इन। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं होटल पे अपने। आपको होटल का रूम दिखाते हैं। ये देखो गाइस, फाइनली जब अंदर एंटर होंगे ना तो हमें एक मिली है ये छोटी सी कवर्ड। ये हम लोग का सामान रखा है एंड ये बेड, एक बेडिंग हम लोग को और करानी है तो अभी हो जाएगी। यहाँ लगी हम लोग की टीवी। यार फ्रिज नहीं दिया है, तो यार यहाँ फ्रिज ही नहीं है यार। हम जो उसके अंदर फ्रिज देखने गया है। ये है वॉशरूम, तो अच्छा है, स्पेशियस है वॉशरूम भी। शुक्र है हम लोगों को एक ये मिरर भी मिल गया है मेकअप का। मंगाते हैं कुछ खाने को, बहुत तेज़, बहुत ज़ोरों की भूख लगी क्योंकि अभी दोपहर में हम लोगों ने खाना नहीं खाया। और जो पहली बार गाय जब गांव के लोग पहली बार होटल में आते हैं ना, ऐसे अच्छे होटल में, तो उनको ना
जब गांव के लोग पहली बार अच्छे होटल में आते हैं ना तो वो यही करते हैं। कौन कौन ऐसा करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो गाइस, सबसे पहले कुछ खाने को मंगाते हैं। सबसे पहले पेट पूजा। और ये 2 बेडिंग, मेरी बेडिंग कहाँ है, लेट गए। जो लेकर आया उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं है। दोनों पैर टांग फैला के बैठ गए हैं, मतलब मेरी कोई वही नहीं है। हाँ, बस यहाँ पे हम लोग कुछ मंगाते हैं, खाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कहाँ जाते हैं, रेडी होके फिर कहीं जाएंगे, है ना। पहले खा लेते हैं, फिर रेडी होके फिर आराम से चलेंगे, ठीक है, 1 घंटे में। तो चलो, जब तक हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ मंगाते हैं। तो गाइस, हमारा आ गया शाम का इवनिंग स्नैक, आलू के पराठे एंड उसके साथ कर्ड एंड पिकल, और यहाँ पे है पोहा। तो बस, और ये लोग नहा वहा के ये हो गए रेडी, दोनों लोग। तो ये हमारा आ गया है। चलो हम लोग अपना इवनिंग स्नैक एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। होटल में चेक इन के टाइम सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि रूम का व्यू कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, रूम कैसा होगा। और कल आगरा देखने की प्लानिंग हो गई। हम लोग रूम में आए, बहुत अच्छा रूम लगा, नाश्ता बहुत अच्छा था, सब कुछ। गाइस, हमारा खाना पीना हो गया डन, और मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करी हूँ। नई वीडियो में मिलते हैं आपको कल एक नए एपिसोड के साथ में। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को बहुत सा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय, बहुत से प्यार दीजिएगा, बाय गाइस।